हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड माय नेम इज़ खुशी सहानी। एंड आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो है बेस्ट स्किल्स एवरी स्टूडेंट मस्ट लर्न इन 2026। आई नो मार्क्स आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल और कॉलेजेस में आपको नॉलेज देते थे, लेकिन रियल लाइफ में आपके लिए स्किल्स बहुत मैटर करती हैं। एज इट इज़ written here, marks matter, but skills create opportunities. And learn these skills to become future ready, confident, because if you will ready for your future, you will automatically become confident. आपका future और आपका career बहुत अच्छा रहेगा. If you will develop skills today, you will have success tomorrow. So let's move on. Next slide is communication and public speaking. Now why communication is important? Communication हमारी लाइफ का बहुत ही अहम हिस्सा है। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो आप किसी से भी कभी भी अपनी बात अच्छे से रख सकते हैं। अगर आपकी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, आप दूसरों से बात करने में हेजिटेट करते हैं, आप दूसरों से बात करने में सोचते हैं कि कहीं मैं कुछ गलत ना बोल दूँ या फिर मैं कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पाऊँगा, तो उसके लिए आपको you have to speak clearly and listen better and present ideas with confidence. तो इसलिए आपको पहले दूसरों की बात सुननी चाहिए, क्लियरली बोलना चाहिए और दूसरों को क्लियरली सुनना चाहिए, जिसे हम कहते हैं एक्टिव लिसनिंग. देन सेकेंड इज लिसन बेटर. एज आई सेड, एक्टिव लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो आपको एक्टिव लिसनिंग करना चाहिए जब आप किसी सेकेंड पर्सन से बात कर रहे हैं कि वो आपको क्या बोल रहे हैं एंड आपको कितना समझ आ रहा है. देन लास्ट इज प्रेजेंट आइडियाज विद कॉन्फिडेंस. जब आप किसी से बात कर रहे हैं या कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को इतने कॉन्फिडेंटली बोलिए कि सामने वाले को वो चीज़ क्लियर हो जाए. फॉर एग्जाम्पल, आप इंटरव्यू देने गए एंड आप वहाँ जाके नर्वस हो जाते हैं, एंड मोस्टली ये सबके साथ होता ही है. तो नर्वस ना होने के बजाय आप अपने आप को कॉन्फिडेंटली कैसे शो कर सकते हैं? इफ़ यू विल गिव शॉर्ट आंसर्स, आप छोटे छोटे आंसर्स दोगे, वो इम्पैक्ट ज़्यादा अच्छा पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू आप सोचोगे और आंसर्स बिल्डअप करोगे एंड उसके बाद आंसर्स दोगे. तो दैट इज़ एक्सप्रेस आइडियाज़ इन सिंपल वर्ड्स. मूविंग फॉरवर्ड, सेकेंड पॉइंट इज़ इम्प्रूविंग लिसनिंग एंड प्रोफेशनल टोन. अब आप कैसे अपनी लिसनिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं? जब आप सामने वाले से बात कर रहे हो या आपसे वो बात कर रहे हैं तो आपको अपनी लिसनिंग पावर अच्छी रखनी है. आपको उनको एक्टिवली लिसन करना है कि क्या वो आपसे बोल रहे हैं और आप कितना क्लियरली उस बात को समझ रहे हैं एंड हाउ यू आर प्रोफेशनली रिप्लाइंग टू देम. मूविंग फॉरवर्ड, बिल्ड कॉन्फिडेंस फॉर इंटरव्यू एंड प्रेजेंटेशन. कैसे आप अपने आप को कॉन्फिडेंट बिल्डअप कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस अपना बिल्डअप कर सकते हैं जब आप कोई इंटरव्यू में जा रहे हैं. मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, जब आप नर्वस होते हैं तो सामने वाले को शो मत करिए कि आप नर्वस हैं. अपने आप को इतना कॉन्फिडेंटली शो करिए कि आपको आता है एंड आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं. मूविंग फॉरवर्ड, द लास्ट पॉइंट इज यूज बॉडी लैंग्वेज टू क्रिएट ट्रस्ट. बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. बॉडी लैंग्वेज, आप अपने बॉडी लैंग्वेज को कैसे शो कर रहे हैं? जब आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपकी आई कांटेक्ट कैसा है? आप सामने वाले से आई कांटेक्ट करके बात कर रहे हैं कि नहीं? आपके फेस पे स्माइल होनी चाहिए एंड आपने जेस्चर्स को यूज़ कर रहे हैं, लाइक यू आर नॉडिंग, यू आर गिविंग थम्स अप, जिससे पता चलता है सामने वाले को कि आप उसको सुन रहे हैं एंड उसकी बात को समझ रहे हैं. एंड हेयर इट इज़ रिटन पब्लिक स्पीकिंग. नाउ पब्लिक स्पीकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों है इम्पॉर्टेंट? आई नो सबको स्टार्टिंग में स्टेज फियर होता है, लेकिन वो स्टेज फियर को कैसे दूर करते हैं हम? जब हम अपने अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करते हैं. कैसे बिल्डअप करेंगे? आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ है. आप मिरर के सामने जाके खुद से बात कर सकते हैं, उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा. शॉर्ट वीडियोस को अपने आप को रिकॉर्ड करिए वीडियोस के थ्रू. फ़ोन, आप सबके पास फ़ोन है. ओके, रिमेंबर दिस लाइन, गुड कम्युनिकेशन कैन ओपन डोर्स फास्टर देन मार्क्स. अगर आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन होगी तो आपके सामने आपके मार्क्स भी मैटर नहीं करेंगे. आप ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाओगे किसी भी इंटरव्यू में और किसी भी कंपनी के लिए. ओके, नाउ इन दिस स्लाइड, AI एंड डिजिटल स्किल्स. नाउ फॉर स्टूडेंट्स, व्हाई AI इज इम्पॉर्टेंट नाउअडेज. आज के टाइम पे आप सबको पता है AI का बहुत यूज़ है, और अगर आप AI स्किल्स अच्छे से समझ लेंगे तो आपकी लाइफ, आपका फ्यूचर और बेटर होगा, क्योंकि AI में आज के टाइम पे बहुत ग्रोथ है. जैसे कि आपको पता है चैट GPT,
जो आज के टाइम पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स यूज़ कर रहे हैं। एंड वो क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपको अपने आंसर्स, आपको अपने नोट्स, आपको कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, आपको कोई प्रेजेंटेशन देनी है, कोई पीडीएफ प्रिपेयर करनी है, या फिर कोई मीटिंग के लिए पॉइंटर्स चाहिए, तो वो एक जस्ट इन अ सेकेंड आपको आंसर्स मिल जाते हैं। एंड आपको कोई प्रेजेंटेशन रेडी करनी है या फिर कोई वीडियो एडिटिंग करनी है, तो उसके लिए भी एआई आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। मूविंग फॉरवर्ड, सेकेंड पॉइंट इज create design with Canva and AI tools. Now, why Canva is important nowadays? पहले के टाइम पे आपको पता है कि हम कोई प्रेजेंटेशन बनाते थे या फिर कोई पीडीएफ बनानी होती थी तो कितना टाइम जाता था, लेकिन आज के टाइम पे कैनवा आ चुका है और भी बहुत सारे ऐप्स हैं जिसके थ्रू आप बहुत जल्दी अपने प्रेजेंटेशन रेडी कर लेते हैं एंड काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस के साथ। देन मूविंग फॉरवर्ड, लर्निंग बेसिक वीडियो एडिटिंग एंड प्रेजेंटेशन। आज के टाइम पे सबको बेसिक से बेसिक वीडियो एडिटिंग आनी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो अपने फ़ोन के थ्रू आप एडिट कर सकते हैं या किसी लैपटॉप के थ्रू, बट वीडियो एडिटिंग आना बहुत ज़रूरी है। आपको हर टाइम कोई कैफ़े या फिर कोई चीज़ अवेलेबल नहीं होगी, तो ये बेसिक नॉलेज आपको होनी बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। तो सारे टूल्स, सारी टेक्नोलॉजी जो आप ग्रो कर रही हैं, आपको उसके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। And at the end, remember this line: AI will not replace smart students. Smart AI users will lead. AI आपको रिप्लेस नहीं कर रहा है, आपकी जॉब को नहीं खाएगा, लेकिन जिनको AI के बारे में नहीं पता या जिनको AI टूल्स के बारे में नहीं पता, वो आगे जाके लीड नहीं कर पाएंगे, और जिनके पास आइडियाज़ नहीं है, वो AI को यूज़ नहीं कर पाएंगे। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। नाउ, आप सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आती है, एंड डेली लाइफ में हम कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते ही हैं या फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम से हम निकलते हैं। सो फ्यूचर सक्सेस बिलोंग्स टू स्टूडेंट्स हु कैन एनालाइज एंड सॉल्व रियल प्रॉब्लम। अगर आपको अपना फ्यूचर बेटर बनाना है या फिर अपने आप को सक्सेसफुल बनाना है, तो आपको तरीके आने चाहिए कि कैसे आप अपनी प्रॉब्लम्स को, उनके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं एंड अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज फर्स्ट पॉइंट इज थिंक लॉजिकली बिफोर मेकिंग डिसीजंस। ज़रूरी नहीं है कि जब आप कोई डिसीजन ले रहे हो या फिर किसी भी प्रॉब्लम में हो तो उसका तुरंत सॉल्यूशन निकालो या फिर तुरंत ही उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का आप सोचो। आप अपने प्रॉब्लम को सोचने के लिए टाइम दीजिए कि क्या उसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं। आप अपने आप को 5 to 10 मिनट्स दीजिए एंड उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को राइट डाउन कर सकते हो या फिर सोच सकते हो कि क्या क्या इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस हो सकते हैं, एंड उसके बाद ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सोचिए। मूविंग फॉरवर्ड, ब्रेक बिग प्रॉब्लम इनटू स्मॉल स्टेप्स। नाउ, आपकी प्रॉब्लम बड़ी है तो आप उसको कैसे शॉर्ट स्टेप्स में सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज आपको पीटीएम में जाना है एंड आपके मार्क्स अब आपने जितने एक्सपेक्ट करे थे उससे थोड़े कम आए हैं, तो आप उसको कैसे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को स्टेप्स में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स को पहले ही बता दीजिए पीटीएम से पहले कि आपके आज मार्क्स एवरेज आए हैं, जितने आप एक्सपेक्ट करें उससे थोड़े कम आए हैं। देन आप उन्हें ये बता दीजिए कि आपने आगे के लिए, फ्यूचर के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रखा है, एंड आप आपके टीचर्स उन्हें पहले बताए, उससे बेटर है कि आप उन्हें पहले बताइए एंड उन्हें अवेयर कर दीजिए कि ये प्रॉब्लम है एंड उसका मैं सॉल्यूशन निकालूंगा। मूविंग फॉरवर्ड, एनालाइज सिचुएशन इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग। प्रॉब्लम को एनालाइज करो, सोचो समझो कि प्रॉब्लम है क्या और कैसे उसे सॉल्व कर सकते हो। मूविंग फॉरवर्ड, स्टे काम ड्यूरिंग चैलेंजेस। जब आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो या फिर प्रॉब्लम फेस कर रहे हो या कोई चैलेंज आपकी लाइफ में आया है, तो उसको इतना हार्शली या फिर इतना टेंशन लेने से बेटर है कि आप अपने आप को काम रखिए, अपनी प्रॉब्लम को सोचने के लिए टाइम दीजिए, अपने आप को 5-10 मिनट्स वेट करिए एंड उसके बाद उस कामली उस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। एंड एट द एंड रिमेंबर दिस लाइन: रियल लाइफ डज नॉट गिव एमसीक्यू। एमसीक्यूज मीन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस दिए जाते हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ही सॉल्यूशन होता है। आज की लास्ट स्लाइड है, स्टार्ट बिल्डिंग योर स्किल्स टुडे। तो आज ही से आप लोग अपनी स्किल्स के ऊपर वर्क करना शुरू करिए एंड अपने फ्यूचर को रेडी रखिए। जैसे कि चूज़ वन स्किल्स दिस वीक। आप आज एक अपनी स्किल्स को चूज़ करो और उसको 20 मिनट दो हर दिन पूरे वीक में, एंड उसके बाद देखिए कि क्या रिजल्ट निकल के आता है। ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारी स्किल्स पे वर्क करना है, किसी एक स्किल्स को चूज़ करो एंड उसके ऊपर वर्क करो एंड यू विल डेफिनेटली सी द चेंज इन यू। एंड एट द एंड, prepare now and lead tomorrow. If you will prepare yourself,
If you will improve your skills, you will definitely lead tomorrow. Thank you for watching. Stay tuned and subscribe for more.